हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। मेरे प्यारे साथियों, आज है 1 जून और वार है सोमवार। तो आज के हम करंट अफेयर की बात करेंगे। साथियों, हमारा करंट अफेयर्स डेली चल रहा है, तो आपसे नंबर निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो लास्ट डे जो हमने क्वेश्चन पूछा था, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से था कि निम्न में से किसने फास्टैग, रुपए और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉक्स लॉन्च किया है। ऑप्शन ए नीति आयोग ने, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक ने, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक ने। तो मेरे प्यारे साथियों, फास्ट टैग किस पर लगता है? जो पहले टैक्स लगता था, रोड टैक्स, वो फास्ट टैग हो गया आजकल। रुपये और यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित चैटबॉक्स बोट किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कल का जो हमारा क्वेश्चन था उसका सही उत्तर क्या था? सही उत्तर ये था कि रुपये, फास्टैग और भीम यूपीआई, इन तीनों को बेहतर बनाने के लिए जो चैटबॉट लॉन्च किया उस किसने किया? एनपीआईसी, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने, एनपीसीआई ने। तो कल का हमारा जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी। साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको मिलेगा। वीडियो पूरा देखें, कभी भी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे मिल सकता है। पूरे वीडियो में आप कंप्लीटली बहुत मज़े से पढ़ेंगे। साथियों, बात करते हैं मोटिवेशनल कोट्स की कि अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो, जैसा कि मैं करता हूँ, अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेहनत से ज़्यादा कमाई मिलेगी, बट कब? आई डोंट नो। मिलेगी साथियों, यदि आप लोग मेरा साथ देंगे तो प्लीज़ इसी मोटिवेशन के साथ ये आज काम करते हैं, कल इसका फल मिलेगा। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन से। क्या फर्स्ट से, वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका लॉन्ग डिस्टेंस रनर किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ एनोबोसर्म का सेवन करने का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद कितने साल का बैन लगा दिया गया है? ऑप्शन ए 1 साल के लिए, ऑप्शन बी 2 साल के लिए, ऑप्शन सी 3 साल के लिए और ऑप्शन डी 4 साल के लिए। तो मेरे साथियों, किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने का टेस्ट पॉजिटिव मिला और इसके कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय यानी कि वाडा ने इन पर प्रतिबंध लगाया 4 साल का। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 4 साल। मेरे साथियों, इसकी बात की जाए, यानी कि इनके लिए यदि बात की जाए तो इनके लिए बात सिंपल सी है। सिंपल सी बात क्या है कि जो किरणजीत कौर है उन पर ये जो प्रतिबंध लगा ये 4 साल के लिए लगा है। और लागू कब से होगा? यह प्रतिबंध लागू होगा 15 दिसंबर 2019 से, जो कंपटीशन सैंपल कलेक्शन की तारीख थी। और इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को विश्व एथलेटिक्स द्वारा, यानी कि 26 फरवरी 2020 को विश्व एथलेटिक्स द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। साथियों, ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध लगने के बाद उनसे टाटा स्टील कोलकाता 25K में जीता गया स्वर्ण पदक वापस ले लिया जाएगा और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। बात की जाए वाडा की, तो वाडा के अध्यक्ष हैं सर क्रैग रीड। मुख्यालय कनाडा में और स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 मैं रहता हूँ, किस राज्य से
राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल यानी कि एलजेडी के नेता रहे लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथियों MP वीरेंद्र कुमार कहाँ के थे? राज्यसभा सांसद केरल के। ऑप्शन सी केरल राइट आंसर, और इनका निधन हो गया है। ये क्या थे? राज्यसभा सांसद थे और इनका निधन हो गया है। बात की जाए इनके बारे में तो बात किसके बारे में करेंगे? MP वीरेंद्र कुमार के बारे में। तो उनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ था। MP वीरेंद्र कुमार साल 1996 में कोझिकोड की लोकसभा सीट के लिए चुने गए और बाद में HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त सरकारों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रहे थे। साल 2004 में वो फिर से लोकसभा के लिए चुने गए और अप्रैल 2016 से वो राज्यसभा के सदस्य हैं। MP वीरेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्यों? अरे भाई लोगों, इसलिए क्योंकि यह एक पत्रकार थे और लेखक भी थे, साहित्यिक लेखक थे, इसलिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 4 साल। तो साथियों साई भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को बढ़ाया 2 साल। ऑप्शन बी राइट आंसर 2 साल, और यह संदीप प्रधान महाराज, और उनका यह विस्तारित कार्यकाल 6 जून 2020 से लागू होगा, जिसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्रालय के द्वारा प्रस्ताव बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बात की जाए भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसे किस नाम से जाना जाता है? साई के नाम से, जिसका कि मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो वीडियो एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया वो था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसका उद्देश्य क्या था? इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह जो योजना है, इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। साथियों, उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और इसकी राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून, और वर्तमान में इसके राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। निम्न में से किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी चीन। साथियों, ब्रिक्स जिसमें कि 5 देश हैं। ब्रिक्स के अनुसार ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इनके टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की है? रूस ने। ऑप्शन बी राइट आंसर रूस ने की है इसकी मेजबानी। कब की थी? 29 मई को। तो साथियों, इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक की मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई थी, जिसके पास वर्तमान में ब्रिक्स कर प्राधिकारियों को कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने और मामलों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने का अधिकार है। यह जो बैठक है, इस बैठक का आयोजन मास्को में किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे आयोजित किया गया। भारत की तरफ से यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने किया था और वित्त सचिव ने डिजिटलीकरण के कारण पैदा हुई कई चुनौतियों से निपटने के लिए G20 परियोजनाओं पर चल रहे काम को भारत के समर्थन का आश्वासन देते हुए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया कि नए नियम निष्पक्ष और सरल है। बात की जाए ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? ब्राजील, रूस यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश है रूस के सदस्य राष्ट्र हैं। रूस का मुख्यालय कहाँ है? चीन के यानी कि चाइना के संघाई में, और इसका अध्यक्ष है केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी चीन। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो सबसे बड़ा स्रोत जो है वह है सिंगापुर। ऑप्शन सी राइट आंसर, सिंगापुर एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। साथियों, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सिंगापुर 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत था। पहला सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस और तीसरा नीदरलैंड। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 2019-20 में भारत में एफडीआई 13% बढ़ा और बढ़कर कितना पहुंच गया? 49.97 बिलियन डॉलर। और अधिकतम विदेशी प्रवाह सेवा क्षेत्र 7.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर में था, जिसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा अपना स्थापना दिवस यानी कि गोवा स्टेटहुड डे मनाता है। किस वर्ष गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? ऑप्शन ए वर्ष 1987, ऑप्शन बी वर्ष 1990, ऑप्शन सी वर्ष 1995, ऑप्शन डी वर्ष 1999। तो साथियों, गोवा की बात की जाए तो गोवा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था वो मिला था 30 मई 1987 को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, वर्ष 1987 को। और जब इसको दर्जा मिला तो यह कौन सा राज्य बन गया? 25वां राज्य बन गया। राजस्थान राज्य है, उसी तरह गोवा भी एक राज्य बन गया और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, भारतीय फिल्मों के मशहूर गीतकार योगेश गौड़ का निधन हो गया है। निम्न में से उनके द्वारा लिखा गया लिरिक्स गीत नहीं है। ऑप्शन ए रिम झिम गिरे सावन बरसे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ऑप्शन सी आ अब लौटे चले। ऑप्शन डी जिंदगी कैसी है पहेली। तो साथियों, इन चारों जो ऑप्शन है इनमें से आ अब लौट चले, इनका लिरिक्स नहीं है, मतलब इनका गीत नहीं है। और ये गीत किसका है? यह है शैलेंद्र का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, आ अब लौट चले। इनकी बात की जाए मशहूर गीतकार योगेश गौड़ की, तो इनका जन्म लखनऊ में हुआ था और जिन्होंने सिनेमा को बेहतरीन गीत और हिंदी सिनेमा को बेहतरीन संगीत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, हर वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 मई को, ऑप्शन बी 26 मई को, ऑप्शन सी 28 मई को और ऑप्शन डी 30 मई को। तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी कि हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? 30 मई को। ऑप्शन डी राइट आंसर है 30 मई। बात की जाए इस दिवस की, तो हिंदी पत्रकारिता जो दिवस है ये हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको निकाला किसने था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था और इसके प्रकाशन और संपादक भी वो खुद थे। इस तरह हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल का हिंदी पत्रकारिता की जगत में विशेष सम्मान है
और इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम से माना जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो तंबाकू डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मई को, ऑप्शन बी 27 मई को, ऑप्शन सी 29 मई को और ऑप्शन डी 31 मई को। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? निषेध दिवस 31 मई को। कम खाया करो, फोड़े फुंसी हो जाएंगी। और मेरे अलवर वालों, मावा गुटखा की बिक्री कम कर दो, सॉरी मामा गुटखा खाना बंद कर दो यार। तो विश्व तंबाकू दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को। और साथियों, इस तंबाकू निषेध दिवस की बात की जाए तो तंबाकू निषेध दिवस जो है वो है वर्ष 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के सेवन से होने वाले रोगों की वजह से मृत्यु दर में वृद्धि को देखते हुए इसे एक महामारी माना था। इसके बाद पहली बार 7 अप्रैल 1988 को WHO की वर्षगांठ पर इस दिन को मनाया गया और जिसके बाद हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जीके। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि निम्न में से किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए जिंकल टुंड, ऑप्शन बी रमेश सिप्पी, ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो और ऑप्शन डी रघुनाथ सोनी। और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पूरा देखा होगा तो अच्छा जरूर लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें। साथ ही साथ इसके अलावा क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट आपका आंसर हो वो बेटर है, बाकी आपका अच्छा बुरा कमेंट हमें मोटिवेट करेगा। हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस महामारी से बचे। थैंक यू।